हेलो एवरीवन। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम लोग इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में जैसा कि आपको दिख रहा है तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पूछे जाएंगे। तो आप अगर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं देन आप एग्जाम में इस टॉपिक पे पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रॉब्लम। अगर पहला प्रॉब्लम देखें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, देखिएगा कि आपको देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट लेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका जो हमने कॉची पढ़ा था और दूसरा वेरिएशन पैरामीटर, तो दोनों कॉन्सेप्ट एक प्रॉब्लम में कवर होंगे। इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम के बराबर है, तो एकदम प्रॉपर समझिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम इस इक्वेशन को जेड में लेके जाएं, मतलब सीएफ निकालें सबसे पहले, करेक्ट। फिर उसके बाद में पीआई की बात आती है। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन आपका क्या रहेगा, x बराबर e की पावर z, क्योंकि ये क्या देखो वेरिएबल कोफिशिएंट है, इसका मतलब आपका कॉची हो गया। अगर आपको कॉची नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब है आपको भी प्रीवियस वाला लेक्चर देखने की जरूरत है जो हमने कॉची पे अपलोड किया है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा सब्स्टिट्यूशन x बराबर e की पावर z, तो z बराबर log x। अब d माइनस वन और बाई प्लस डी बाई माइनस वाई। अब बताओ x बराबर अगर z रखें तो e की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3z, और अगर यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे e की पावर z, तो आपका क्या आएगा, तो आएगा आपका e की पावर ई जेड। तो ये आपका एक्चुअल प्रॉब्लम बन रहा है, e की पावर में ई जेड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीएफ देखिए क्या आएगा आपका। देखिए हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई और इसके रूट्स निकाले। इसके रूट्स आपके क्या आ रहे, प्लस और माइनस वन। तो इसका मतलब सीएफ आपका क्या आएगा, सीएफ आएगा आपका सी1, सॉरी सीएफ आएगा आपका सी1 ई की पावर माइनस जेड प्लस सी2 ई की पावर प्लस जेड, ठीक है ना। तो इसको चाहे प्लस कर लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे कर लो, तो माइनस जेड। तो देखिए हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या करते हैं कि जो भी C1 का कोफिशिएंट देता है उसको बाय वन लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बाय वन कितना आएगा, e की पावर z, एंड बाय टू क्या आएगा आपका e की पावर माइनस z। तो ये बाय वन और बाय टू मिल गया हमको, ठीक है। तो पी आई हमारे पास क्या होता है भाई, पी आई की बात करते हैं तो पी आई हमारे पास होता है u बाई वन प्लस बी बाई टू, ठीक है ना। ये हमने क्या यहाँ से बाई वन बाई टू लेट किया है, ये मैंने प्रोसीजर में बताया था। अब बताइए इससे पहले वाले लेक्चर में, तो u हमारे पास है नहीं अभी, तो बाई वन कितना e की पावर z प्लस v e की पावर माइनस z। अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड करें। तो आपका बाई ऑफ एक्स क्या आएगा, बाई ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ से ऐड करना चाहूँ अभी से लिख लो, तो c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर माइनस z प्लस क्या आ रहा है आपका u e की पावर z प्लस v e की पावर माइनस z। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर वन। तो हम u एंड v का वैल्यू फाइंड करके कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन वन में। देन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए अब बढ़ते हैं u एंड v की तरफ। तो देखो डिनोमिनेटर वाला जो क्वांटिटी है वो हमको दो बार कैलकुलेट करने से पहले हम अच्छा है कि हमें उसको साइड में कैलकुलेट कर लें, क्योंकि u एंड v दोनों में यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। तो डिनोमिनेटर मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो कितना आ रहा है देखो, बाई टू माइनस ये आपका टोटल कितना आ रहा है माइनस टू। तो आप इसको डायरेक्ट क्या पुट कर लीजिए माइनस टू। देखिए बाई टू कितना है आपका e की पावर माइनस जेड, तो e की पावर माइनस जेड। और x कितना है, x है आपका e की पावर थ्री जेड, और क्या है e की पावर ई जेड, ठीक है भाई। और माइनस टू, तो टू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में क्या आएगा आपका dz। सॉरी यहाँ पे आपको x नहीं लेना है, जैसे आपका अगर z का फंक्शन है तो आप यहाँ पे z ले लीजिए। आफ्टर कैलकुलेटिंग क्या आएगा यहाँ पे देखो, ये पावर कितनी है माइनस थ्री है, तो आपका आ जाएगा e की पावर टू जेड और e की पावर ई जेड डी जेड। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करिएगा।
तो आप e की पावर z को ले लीजिएगा t, तो e की पावर z dz बराबर क्या आएगा dt। अब देखो ये आपको इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसका मतलब आपका एक आपका dt के साथ चला जाएगा, एक बन जाएगा t, तो t e की पावर t dt। यहां तक आ रहा है भाई, इतना क्लियर। u बराबर आ रहा है आपका ये, आप जब इसका t e की पावर t माइनस टी, ये इसका आता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो आप आफ्टर इंटीग्रेटिंग हमको ये मिल रहा है, तो आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दिए टी का, तो ई की पावर जेड, ई की पावर ई जेड माइनस ई की पावर जेड, तो ये आ रहा है इसका u। ऐसे आपको v फाइंड करना है। अब हमारी बारी आई v2 की, सॉरी v की। v में देखो आपका डिनोमिनेटर तो -2 यहाँ भी रहेगा, तो बाई वन कितना है, e की पावर z, की पावर z, और यहाँ पे आएगा e की पावर 3z और e की पावर e z, कितना आ रहा है भाई, और क्या आ रहा है dz। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखो भाई, तो इसको आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे बाय आइलेट, तो मैं आपका काम है कि आप इसको इंटीग्रेशन करो, कुछ नहीं, बस आप e की पावर z को जो हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लिया था वही अगर हम ले लेंगे तो क्या आएगा आप बताइए। चलो देख लेते हैं, -1/2 इंटीग्रेशन, तो देखो एक तो आपका dt के साथ चले जाएगा, तो बचेगा आपका t क्यूब e की पावर t, फिर क्या आएगा dt। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, तो ये आपका देखो u एंड v, आप जैसे इसमें आइलेट लगाएंगे, और देखिए अब क्या करना है आपको, जस्ट आपका काम, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आप इसके बाद में क्या करिए, u एंड v पुट करिए, कहाँ जाके, कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1, देन आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे उसके बाद में, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहें तो C1 ये आपका x आएगा, क्यों, बैक सब्स्टिट्यूट लगाएंगे, प्लस C2 1/x, ठीक है, प्लस इसके बाद में आप ये वाला u एंड v पुट कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरह से इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम, बाकी आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखिए, तो हम इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करेंगे, क्योंकि आपका सामने वाला फंक्शन भी थोड़ा सा अजीब है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको मेंशन तो करके रखा है, तो सबसे पहले आप इसके रूट्स निकालिए। तो जब हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो m² - 6m + 6 बराबर 0। तो सिंपल सा दिख रहा है कि आपका क्या है, m-3 का होल स्क्वायर लिखा है, m-3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो m बराबर क्या आएगा आपका, m बराबर आ रहा है 3,3। तो रूट्स आपके हैं रियल एंड रिपीटेड, देन CF आएगा C1 + C2 x, और बाहर क्या आएगा e की पावर 3x, इतना आ रहा है आपका। बट हमको चाहिए y1 और y2, तो हम क्या करें, e की पावर 3x को अंदर मल्टीप्लाई करा दें सबके साथ, तो C1 e की पावर 3x + C2x e की पावर 3x। यहाँ से हमको क्या आइडिया लग रहा है, यहाँ से हमको आइडिया लग रहा है कि हम लेट कर लें y1 को क्या, e की पावर 3x, एंड y2 को x e की पावर 3x। क्लियर है यहाँ तक। और मुझे एक और क्वांटिटी चाहिए, वो हम बाद में निकालेंगे, देखिए। और अब y1 डेज जरूरत पड़ेगा ना आगे, तो वो भी निकाले, तो 3 e की पावर 3x, क्लियर। एंड अब हमको निकालना है by2 डैश, क्योंकि by2 डैश भी जरूरत पड़ेगा, तो by2 डैश आपका आएगा, x का आप कर देंगे तो e की पावर 3x ऐसे रहेगा, प्लस अगर आप x को रोक लेंगे e की पावर 3x करेंगे, इंटू में क्या आ जाएगा 3। तो ये आपका हो गया डेरिवेटिव। अगर यहाँ से हम लिखें, अब हमको क्या चाहिए पी, तो पी आपका क्या आएगा, देखिए पी होता है आपका, हम जो भी प्रॉब्लम्स की उनमें भी हमने देखा कि आपका बी क्या आ रहा है, पी u/1 + v/2, क्लियर। तो ये हमने पुट किया, उसके बाद तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो CF + पी, बस प्रॉब्लम क्या आएगा आपका कि आपको भी फाइंड करना बाकी है u एंड v, तो e की पावर 3x, बाकी तो हमने सब क्लियर कर लिया। आप एग्जाम में इतना भी अगर फंस रहे हो कहीं पे, तो एटलीस्ट इतना तो करके आइए, तो आपको जो स्टेप मार्किंग है ना उसके मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप क्या है, मेन चीज़ है कि आप अटेम्प्ट करके आइए, बिना अटेम्प्ट करके आप प्रॉब्लम को छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं, क्या निकालेंगे, u निकाले, उससे पहले हम जो u के डिनोमिनेटर में जो आता है ना, उसको हम एक बार कैलकुलेट कर लें।
तो चलिए हम सबसे पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जैसे इसको कैलकुलेट किया तो आप देखिए ये वाला पार्ट सेम में कट जाएगा, तो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या रहा, e की पावर 6x। आप एग्जाम में भी इसको अलग से कैलकुलेट कर लिए ताकि आपको बार बार वो u एंड v में ना करना पड़े, तो अलग से आप इसको चूक लिख के ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब हमको क्या करना है इसके बाद। अब हमको निकालना है u का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ठीक है, u का फॉर्मूला होता है आपका u बराबर -y2x डिवाइड बाई, इसको मत लिखिए, इसको कितना वैल्यू आ रहा है, e की पावर 6 और फिर आ रहा है dx। अब क्या करिए, माइनस तो आपका बाहर ही है, उसको बाहर रखिए, और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू आपका x e की पावर 6 सॉरी 3x, और कैपिटल एक्स क्या है आपका, ये पूरा जो सामने का फंक्शन है वो कितना है, e की पावर 3x, ठीक है, डिवाइड बाई x² और आपका डिवाइड में कितना आ रहा है, e की पावर 6x और साथ में आ रहा है dx। क्लियर है यहाँ तक भाई। अब देखिए ये 3 पावर ये 3 मतलब ऐड होकर कितना हो जाएगा 6, तो इससे पूरा कट जाएगा तो आपका और x पावर 1 कट जाएगी, तो आपका आ रहा है माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। तो इसका क्या होगा आपका, इसका होता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो log x वो भी किसका आएगा, माइनस का, ये आपका क्या आ रहा है u, तो u बराबर वैल्यू आ गई आपकी, और आपको क्या चाहिए v, तो b के लिए क्या करेंगे, देखिए सेम फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए इसमें क्या आपका बाई 1 क्या है वैल्यू, बाई 1 की वैल्यू कितनी है, बाई 1 आपका होगा, देखो इधर देखो e की पावर 3x, तो बाई 1 है e की पावर 3x, और x आपका क्या है e की पावर 3x और डिवाइड बाई कितना है आपका x², क्लियर, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा e की पावर 6x, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमने कैलकुलेट किया, और इंटीग्रेशन dx। तो ये पावर्स आपकी कट जाएंगी डिनोमिनेटर और उसमें, तो आपका क्या आएगा देखिए बेटा, तो इसका हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा -1/x, ठीक है, तो आपका u एंड v आ गया। तो जो वैल्यू u एंड v की है वो क्या रखना है पुट जाके बाय ऑफ इक्वेशन 1 में, तो बाय ऑफ x बराबर क्या आ रहा है c1 प्लस c2x, और बाहर आपका आ रहा है e की पावर 3x। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है आपका u का वैल्यू कितना आ रहा है, u का माइनस लॉग, तो माइनस लॉग x, साथ में क्या लिखना है e की पावर 3x प्लस माइनस कितना है, सो लॉग क्या आ रहा है आपका, एक मिनट यू देखो यू क्या आ रहा है, यू हाँ ठीक है, दोनों माइनस के यार, तो आपका आएगा -1/x, और क्या आएगा x e की पावर 3x, तो यहाँ से आपका x x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ तक आपका हो गया। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो समझ रहे हो उसका वैल्यू कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका, प्रॉब्लम और ये मेथड दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम, ये की लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो देखो तीन हमने उसमें कितने, तीन तो 6-7 प्रॉब्लम हो गया, तो ये आपका बहुत इनफ है। तो आप अब जब भी एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा आप इस टॉपिक पे तो प्रॉब्लम बना के आएंगे ही। तो चलिए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझे इसका शेप मिल जाए, वहां से बाई 1/2 मिल जाएंगे, बाई 1/2 मिल गए, देन हम उसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे यू एंड बी, बस इतना सा ही प्रोसीजर है। तो पहले आप इसको डी की फॉर्म में लिखिए, तो d² -2d बाई, और आपका सामने क्या e की पावर x sin x, क्लियर। आप बाई कॉमन लेंगे तो d2 -2d बाई बाहर आपका आ जाएगा, और आ रहा है आपका e की पावर x, ठीक है, और sin x। क्लियर यहाँ तक भाई। अब हम लिख ले ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमको मिल सके इसके रूट, तो m² -2m बराबर कर देते हैं 0, तो ये होता है कि आप d की जगह m डालिए और सामने क्या कर दीजिएगा 0। तो जो आप इसका देखिए जो नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इसके रूट्स होंगे, तो m कॉमन ले लेंगे तो m-2 बराबर क्या आ रहा है 0, तो m बराबर क्या आएगा, एक तो m बराबर आएगा 0, दूसरा क्या आएगा 2। तो रूट्स कैसे हैं, रियल है और डिस्टिंक्ट है, 0 भी तो आपका रियल नंबर है।
तो डिस्टिंक्ट और रियल के लिए क्या लिखेंगे, सी एफ आएगा आपका C1 ई की पावर 0x प्लस C2 ई की पावर 2x, यही आएगा भाई। अब देखो इसका मतलब है C1 प्लस C2 ई की पावर 2x, ये आपका आ गया CF। CF से हमको मिलते हैं बाई वन और बाई टू। देखो C1 के साथ क्या है, 1 है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, एंड बाई टू क्या आपका ई की पावर 2x। क्लियर। अगर यहाँ से आप बाई ऑफ एक्स लिखना चाहें, बाई सॉरी पी आई, पहले तो पी आई लिखेंगे ना, तो अब पी आई हमारा क्या आएगा, पी आई आएगा आपका u वाई वन प्लस वी वाई टू। क्लियर है यहाँ तक भाई। अब देखिए आगे हमारा सॉल्यूशन क्या है, देखो पी आई हमारा यह है सॉल्यूशन, हमने सी एफ और पी आई को ऐड किया, बट इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बट हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम बाकी है। हमारे इक्वेशन में अननोन है आपके u एंड v, u एंड v हम कहाँ से निकाल सकते हैं, माइनस वाई टू एक्स। देखिए आपका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है हम उसको साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए करिए। तो क्या आएगा, देखो बाई वन बाई टू डेज माइनस वाई टू बाई वन डेज। बाई वन आपका कितना है 1, बाई टू का डेज निकालेंगे तो आएगा e की पावर 2x, e की पावर 2x इंटू में 2 माइनस, देखो बाई वन डेज 0 मतलब 1 आ रहा है तो 0, तो ये वाला पार्ट तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो आएगा 2 ई की पावर 2x। ये आपका आ रहा है आई थिंक डिनोमिनेटर में जो पार्ट आएगा u एंड v के, ठीक है। तो देखिए अगर बाई टू का वैल्यू हम पुट करें तो आप माइनस बाहर ले लीजिए, बाई टू आ रहा है e की पावर 2x, e की पावर 2x, और आपका x क्या है, x आपका है e की पावर x साइन x और dx, और डिवाइड बाई क्या है भाई, डिवाइड बाई यार आपका एक 2 ई की पावर 2x, 2 ई की पावर 2x, तो ये कट जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2 बाहर ले लो, आपका इंटीग्रेशन में बच रहा है क्या भाई, ई की पावर x साइन x dx। देखिए ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका इंटीग्रल का, तो हम बताते हैं इसको कैसे करना है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारे पास क्या है, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 1, अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस 1/2, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, तो क्या आएगा -1/2, और देखो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट x का होगा 1 होगा, मतलब ये तो 1 है दोनों का, तो a एंड b का वैल्यू कितना है 1, तो इस अगर हम वहाँ अप्लाई करें तो e की पावर x डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर मतलब 2, और साइन x माइनस का कॉस x, तो ये आ रहा है इसका इंटीग्रेशन, तो आएगा टोटल क्या आएगा -1/4 e की पावर x, और क्या आ रहा है इंटू में साइन x माइनस कॉस x। क्लियर भाई, तो ये आपका आ गया u, ऐसे आप b निकालिएगा। अब सेम चीज हम इसमें भी करेंगे, तो बाई वन का वैल्यू हमारा 1 है इस बार, और x का है e की पावर 2x आई थिंक, नहीं कितना है e की पावर x, हाँ करेक्ट, e की पावर x साइन x, और डिनोमिनेटर में 1/2 इंटू में क्या है साइन सॉरी e की पावर 2x, और बाहर आपका इंटीग्रेशन का साइन और dx। सिंपल सी बात है, देखो सेम फार्मूला लगेगा, बस 1/2 आप बाहर ले लो इसमें, बट e की पावर क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, और साइन x dx, और इंटीग्रेशन, ये वाला फार्मूला लगाइए तो आएगा 1/2। देखिए a बराबर कितना है -1, b बराबर 1, इतना फर्क है बस, ठीक है। तो आपका आएगा e की पावर -x, तो आएगा ही डिवाइड बाई 2 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, फिर a आपका क्या आएगा माइनस साइन x माइनस कॉस x, ये आपका आ जाएगा। अब क्या करिएगा आप इसके बाद में, देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हमने u एंड v फाइंड कर लिया, हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी क्या करना है आपको, u एंड v का वैल्यू क्या रखना है इन 1, पुट u
एंड v कहाँ इन 1, तो आपका y ऑफ x आ जाएगा जो आपको रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आप इसको पुट करके देख लीजिएगा। तो ऐसे आता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इस लेक्चर में क्या, इस टॉपिक पे इतनी प्रॉब्लम इनफ है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो हम प्रॉब्लम दे देंगे आपको। और इतना भी अगर आप देखिए, जब आप लेक्चर देखने आ रहे हैं तो आप मान लो एक प्रॉब्लम करना है तो आप बंद करके वीडियो को पहले आप खुद से ट्राई करिए। अब खुद से ट्राई करेंगे, नहीं हो रहा, बाद में इसका सॉल्यूशन देखिएगा। और सॉल्यूशन देखने के बाद भी आप एक बार खुद से ट्राई करिए। अल्टीमेटली चीज एक ही कि आपको ही करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आपको ये सारी चीजें, सारा लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहा है, आपकी मैथ्स डेवलपमेंट कर रहा है, तो आप क्या करिएगा, इस लेक्चर सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा और कमेंट करिएगा आपको जो भी प्रॉब्लम है या जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।